एक कॉपी और पेन लेकर के आप सभी को यहाँ पर हेडिंग में डाल लेना है लॉजिक गेट यहाँ पर क्या है। क्लास 12 फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर हमारी एक पैनी नज़र यहाँ पर बनी हुई है और इस सब्जेक्ट पर क्लास 12 फिजिक्स के सब्जेक्ट पर हर एक चैप्टर को हमने आपको सभी को स्टेप बाय स्टेप कवर कराए हैं। तो आपको यहाँ पर अगला यहाँ पर हेडिंग डालना होगा कि लॉजिक गेट क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो गेट्स के प्रकार आते हैं उनमें से हमको बुलियन व्यंजक निकालना होता है, सत्यता सारणी की हमको जांच करनी होती है, प्रतीक चिन्ह को हमें यहाँ पर एग्जाम सेंटर में पूछा जाता है। चलिए हर एक चीज़ों को हम यहाँ पर बिल्कुल डीप में समझते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक आकर्षक स्लाइड के साथ आप सभी के सामने यहाँ पर हम प्रेजेंट करेंगे। समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि लॉजिक गेट क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पर बताना है एक सिंपल सी डेफिनेशन के रूप में कि लॉजिक गेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है। लॉजिक गेट जिसको हम हिंदी में तर्क द्वार बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझना है लॉजिक गेट एक ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जो कि निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत संबंध पर ये आधारित होते हैं। मतलब हमको हाँ यहाँ पर बताना है कि ये जो हमारा लॉजिक गेट होता है ना, ये एक ऐसे परिपथ के रूप में जाना जाता है जिसमें धारा का प्रवाह और धारा का रुकना ये दो क्रियाएं हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसे हम यहाँ पर इस परिपथ को यहाँ पर इस उपकरण को यहाँ पर हम लॉजिक गेट यहाँ पर बताते हैं। लॉजिक गेट डिजिटल परिपथों का आधार है। यह सामान्य जैसे कि हम बात करें यहाँ पर स्विच, रिले, डायोड, ट्रांजिस्टर तथा एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यहाँ पर उसको प्रयुक्त करके ये लॉजिक गेट यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ ये बताइए कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक गेट यहाँ पर होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है यहाँ पर ऑर गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है यहाँ पर नॉट गेट। ऑर गेट, एंड गेट और तीसरा होता है यहाँ पर नॉट गेट। ये 3 होते हैं गेट्स के प्रकार यदि आपसे पूछा जाएगा तो चलिए यहाँ से हम बारी बारी से यहाँ पर समझते हैं। पहला हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, आपको पहला पॉइंट यहाँ पर डाल लेना है कि ये बताइए कि ऑर गेट क्या होता है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि ऑर गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 निवेशी और एक निर्गत यहाँ पर सिग्नल हमको देखने को मिलेगा। 2 निवेशी रहेंगे और एक निर्गत सिग्नल यहाँ पर रहेगा जिसको हम यहाँ पर ए तथा बी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक इससे क्या होता है। बुलियन व्यंजक आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करके चलेंगे। ये हमारा क्या होता है, इसका बुलियन व्यंजक यहाँ पर क्या होगा, a + b = y। ये क्या होगा हमारा, तो यही हमारा यहाँ पर एक बुलियन व्यंजक बनता है। कन्फर्म है यहाँ तक। अब देखिए अब पूछा जाता है अगले पॉइंट के रूप में कि यहाँ पर जो ऑर गेट है इसका प्रतीक चिन्ह कैसा रहेगा। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में आपको यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ से ये डिज़ाइन तैयार किए हैं ना, इसको आपको यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये क्या होता है, तो यही हमारा ऑर गेट के लिए प्रतीक चिन्ह होता है। बुलियन व्यंजक के रूप में आपको ये इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। a + b = y हमारा बुलियन व्यंजक होता है, जबकि प्रतीक चिन्ह हमारा ऐसा रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं इसके हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम सेंटर में कि ये ऑर गेट का सत्यता सारणी कैसा रहता है, ठीक है ना। ऑर गेट का सत्यता सारणी कैसा रहता है, तो आपको यहाँ पर क्या काम करना है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम 3 कॉलम बना के चलेंगे, ए कॉलम, बी कॉलम और तीसरा यहाँ पर कॉलम रहेगा a + b = y के लिए। देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको इस सत्यता सारणी के विषय में बता देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर आप सभी को प्रूव करके यहाँ पर बताएंगे कि ये सत्यता सारणी हम यहाँ पर कैसे समझेंगे। देखिए यदि हम यहाँ पर पहले स्विच क्या हमारा, पहला स्विच हमारा ए है, दूसरा स्विच हमारा बी है, 2 स्विच है ए और बी। यदि हम पहली कंडीशन में स्विच ए को ऑफ कर देते हैं, स्विच ए को ऑफ कर देते हैं और स्विच बी को भी ऑफ कर देते हैं, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह हमको कैसा मिलेगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पास नेगेटिव रूप में, मतलब वो भी हमारा क्या होगा, वहाँ पर ऑफ के लिए जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो 0 होता है इसका मतलब आपको यहाँ पर समझना है, ये हमको ऑफ लेकर के वहाँ पर चलना है। यदि हम यहाँ पर एक की बात करें तो एक का मतलब आपको यहाँ पर सर ऑन लेकर के चलना होगा, ठीक है ना। ऑन का मतलब 1 हो गया और ऑफ का मतलब 0 यहाँ पर आपको बताना है, ठीक। तो इतना तो आपको ध्यान में रख लेना है अच्छे से यहाँ पर। तो चलिए पहली कंडीशन में हमने यहाँ पर स्विच ए को भी ऑफ कर दिया था, स्विच बी को भी ऑफ कर दिया था, तो जो रिजल्ट हमको मिला था वो हमको ऑफ ही रूप में मिला था। दूसरी कंडीशन में यदि हम यहाँ पर स्विच ए को ऑफ कर देते हैं और स्विच बी को ऑन कर देते हैं तो रिजल्ट मिलेगा हमको यहाँ पर ऑन के रूप में, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन में यदि हम यहाँ पर स्विच ए को ऑन कर देते हैं और स्विच बी को यहाँ पर हम ऑफ कर देते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऑन मिलेगा। चौथी कंडीशन में यदि हम यहाँ पर स्विच ए को भी ऑन कर देते हैं और स्विच बी को ऑन कर देते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वह ऑन के रूप में मिलेगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर अच्छे से कंफर्म कर लिया कि यहाँ पर 3 ऐसी कंडीशन ऐसी है जिसमें हमको यहाँ पर पॉजिटिव आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो चलिए
इस सत्यता सारणी को हम यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से प्रूव करके आप सभी को यहाँ पर अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, एक हमारा यहाँ पर परिपथ बना हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा एक परिपथ यहाँ पर तैयार हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस परिपथ में हमने यहाँ पर एक सेल लगा रखा है प्लस माइनस के रूप में, और वहीं दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसी परिपथ में हमने यहाँ पर दो स्विच लगा रखे हैं, एक स्विच हमारा ए है और दूसरा स्विच हमारा यहाँ पर बी है। अब देखिए यदि हम यहाँ पर पहली स्थिति में स्विच ए को क्या कर ऑफ कर देते हैं और स्विच बी को भी ऑफ कर देते हैं, तो जो धारा रहेगा वो हमारा सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो हमको ऑफ की स्थिति में मिलेगा, मतलब जीरो की स्थिति में मिलेगा। इतना तो आपने यहाँ पर अच्छे समझ लिया है। दूसरी स्थिति में यदि हम इस सत्यता सारणी को लेकर चलें तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर स्विच ए को यहाँ पर हम ऑफ कर देते हैं और स्विच बी को यहाँ पर हम ऑन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर बल्ब है ना, ये क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 1 की स्थिति मिलेगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि जो 0 है उसको हमको ऑफ के लिए दर्शाना है, और जो 1 हम प्रेजेंट कर रहे हैं उससे हम यहाँ पर ऑन के लिए दर्शाएंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद अगला हमारा यहाँ पास कंडीशन क्या था, तो अगला कंडीशन हमारा यहाँ पर था यदि हम तीसरी कंडीशन में स्विच ए को ऑन कर देते हैं और स्विच बी को ऑफ कर देते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पास रिजल्ट हमारा मिल रहा है ऑन के रूप में, मतलब 1 के रूप में। तो देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्विच ए को यहाँ पास मैं ऑन कर देता हूँ और स्विच बी को यहाँ पास मैं ऑफ कर देता हूँ। तो रिजल्ट कैसा मिल रहा है, इसमें से हमारा धारा बहकर सीधा चला गया यहाँ पर और बल्ब हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मतलब ऑन रहेगा। ऑन के लिए हम यहाँ पास एक प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगली कंडीशन क्या था, अगली कंडीशन यहाँ पर था कि यदि हम यहाँ पर स्विच ए को भी ऑन कर देते हैं और स्विच बी को भी ऑन कर देते हैं तो रिजल्ट कैसा मिल रहा है, तो रिजल्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है ऑन के रूप में। कैसा मिल रहा है, ये ऑन के रूप में मिल रहा है। तो चलिए समझते हैं चीज़ को इस फिगर के माध्यम से। इसमें हमने आपको बताया है कि यदि हम यहाँ पर स्विच ए को भी ऑफ कर देते ऑन कर देते हैं और स्विच बी को भी ऑन कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा धारा यहाँ तक बढ़ेगा और इसमें हमारा बल्ब जलना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पास 1 बताएंगे, मतलब हमारा ऑन की स्थिति में यहाँ पर हमारा पॉजिटिव आंसर मिलेगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर ऑर गेट। उम्मीद है आपको ऑर गेट अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर गेट के दूसरे प्रकार, जिसको हमने आपको बताया है थोड़ी देर पहले, हमारा एंड गेट होता है करके, ठीक है। एंड गेट रहेगा। अब देखिए एंड गेट क्या होता है, तो एंड गेट वह युक्ति है जिसमें 2 निवेशी और एक निर्गत सिग्नल हमको देखने को मिलेगा। इसके पहले वाले गेट्स में जो आर गेट्स हमने भी पढ़ा है ना, उसमें भी 2 निवेशी था और एक निर्गत था। अंतर कुछ यहाँ पास इस प्रकार से होंगे, उसको मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें हम जो है क्रमशः इसको ए बी तथा वाई द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। अब एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, तो ए फिर डॉट बी बराबर वाई रहेगा। जबकि यदि हमने यहाँ पर आर गेट को पढ़ा था, आर गेट कभी थोड़ी देर पहले हैं, तो उसमें हमारा बुलियन व्यंजक क्या बना था, तो उसमें हमारा बुलियन व्यंजक बना था ए प्लस बी इक्वल वाई, इस प्रकार से बना था, ठीक। दोनों में आपको यही डिफरेंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसमें हमारा ये वाला था आर गेट में, और जबकि हमारा एंड गेट में ये वाला है ए डॉट बी बराबर वाई करके। तो दोनों में आपको अंतर अच्छे से यहाँ पर समझ लेना होगा। अब समझते हैं कि एंड गेट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो एंड गेट का प्रतीक चिन्ह आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारा एंड गेट का प्रतीक चिन्ह होता है। एक यहाँ पर जो है निर्गत सिग्नल रहेगा और 2 यहाँ पर जो है आप सभी को मैंने बताया यहाँ पर कौन सा होता है, निवेशी सिग्नल, ठीक है ना। निवेशी और निर्गत सिग्नल हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से। मैंने आपको बताया है ये हमारा 2 निवेशी सिग्नल हो गया और एक हमारा निर्गत सिग्नल। तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रतीक चिन्ह। अब बात करते हैं यहाँ पर हम उसकी सत्यता सारणी की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमको सेम वही काम करना है जिसके जो हमने इसके पहले वाली और गेट के रूप में अभी पढ़े हैं। देखिए इसमें हमको 3 कॉलम बनाना है, ए कॉलम बी कॉलम और दूसरा हमारा रहेगा यहाँ पास ए डॉट बी बराबर वाई के लिए 3 कॉलम हमको यहाँ पर रेडी कर लेना है। यदि हम यहाँ पर पहली स्थिति में स्विच ए को ऑफ कर देते हैं, स्विच बी को भी ऑफ कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर ऑफ की स्थिति मिलेगा। मतलब हम यहाँ पर 0 के लिए ऑफ यहाँ पर दर्शाते हैं। सेकंड कंडीशन में यदि हम यहाँ पर स्विच ए को ऑफ करते हैं और स्विच बी को ऑन कर देते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, ऑफ की स्थिति में, मतलब 0 की स्थिति हमको मिलेगा। तीसरी कंडीशन में यदि हम यहाँ पर स्विच ए को ऑन करते हैं और स्विच बी को ऑफ करते हैं, तो भी हमारा रिजल्ट यहाँ पर ऑफ की स्थिति मिलेगा, मतलब 0 की स्थिति हमको मिल रहा है। चौथी कंडीशन में यदि हम यहाँ पर स्विच ए को ऑन करते हैं और स्विच बी को भी ऑन कर देते हैं, तो रिजल्ट हमारा कैसा मिलेगा, रिजल्ट हमको यहाँ पर अब ऑन की स्थिति मिलेगा, मतलब
हमको यहाँ पर एक प्रेजेंट करना होगा। तो चलिए अब फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर एंड गेट के लिए कुछ इस प्रकार से फिगर तैयार कर लेना है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा परिपथ हो गया। एक परिपथ में हमने उसी परिपथ में हमने यहाँ पर एक सेल लगा दिया है और दूसरे साइड में हमने यहाँ पर एक बल्ब इस प्रकार से अरेंज कर दिए हैं। यहाँ तक आने के बाद जब इसमें क्या है, हमको दो स्विच लेना है, इसमें ए स्विच और यहाँ पर बी स्विच। उसमें भी हमारा दो स्विच था लेकिन अंतर कुछ दूसरा था, डिफरेंट था इसके अपेक्षा कहा जाए, है ना। तो देखिए यदि हम यहाँ पर धारा प्रवाहित करते हैं, यदि हमने यहाँ पर जो है इसको भी ऑफ कर दिया, स्विच ए को, और स्विच बी को भी ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर धारा प्रवाह तो हो नहीं पाएगा बल्ब तक, बल्ब हमारा नहीं जलेगा। मतलब हमको यहाँ पर अब ऑन की स्थिति नहीं बल्कि ऑफ की स्थिति यहाँ पर मिलेगा, पहली कंडीशन की बात करें तो। दूसरी कंडीशन में यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर ऑफ कर देते हैं और इसको हमने यहाँ पर ऑन कर दिया, ठीक है ना, तो भी धारा हमारा सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। तो ऑफ की स्थिति हमारा बनेगा, ऑफ के लिए हम यहाँ पास 0 बताते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पर अब बी को ऑन करते हैं और इसको हमने ऑफ कर दिया इस प्रकार से, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर ऑन कर दीजिए, ये हमारा ऑन हो गया, और इसको हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया, तो भी क्या रहा, हमारा धारा का प्रवाह आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो बल्ब हमारा जलेगा नहीं, मतलब हमको 0 वहाँ पास प्रेजेंट करना होगा। चौथी कंडीशन में यदि हम क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पास हम ऑन कर देते हैं, तो सिंपल सी बात, दोनों ऑन हो गया, मतलब धारा का प्रवाह यहाँ से यहाँ तक बल्ब चलना हमारा प्रारंभ हो जाएगा। मतलब एक लेंगे और एन के लिए हम यहाँ पर ऑन प्रेजेंट करते हैं। कन्फर्म यहाँ तक? तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर एंड गेट। अब बात करते हैं गेंद की अगले प्रकार, जिसको हम यहाँ पर नॉट गेंद के रूप में पढ़ने वाले हैं। अब ये नॉट गेंद क्या होता है भाई, तो नॉट गेंद वह युक्ति है जिसमें एक एकल निवेशी रहेगा और एक निर्गत सिग्नल हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्रमशः ए तथा वाई द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर इसका बुलियन व्यंजक, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है हमारा बुलियन व्यंजक, ठीक है ना। आपको इसको किस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों, इसको ए बार बराबर वाई ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। जो ए के ऊपर में आपको इस प्रकार से ये लाइनिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है बार, ठीक है ना। तो ए फिर बार फिर बराबर वाई, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक यहाँ पर होता है। प्रतीक चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रतीक चिन्ह थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही गलत हो गया है ना। आपको प्रतीक चिन्ह के रूप में ऐसा यहाँ पास एक फिगर बनाना होगा, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक इस प्रकार से। ये एक आपको यहाँ पर जो है निर्गत सिग्नल ले लेना है यहाँ पर वैसे, ठीक है। ये हमारा निर्गत सिग्नल बनेगा और एक यहाँ पर जो है निवेशी सिग्नल बनेगा ए, ऐसा। ये हमारा गलत है, ठीक, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक एंड गेट के लिए, नॉट गेट के लिए प्रतीक चिन्ह हमको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसकी सत्यता सारणी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ यहाँ पर 2 कॉलम बनाने हैं, एक ए वाला और दूसरा ए बार बराबर वाई के लिए 2 कॉलम हमको यहाँ पर रेडी करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमको समझना है कि यदि हम पहली स्थिति में स्विच ए को, मतलब ये जो हमारा क्या, ये हमारा जो है स्विच को दर्शाता है ना। पहली स्थिति में यदि हम यहाँ पर स्विच को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऑफ, तो रिजल्ट हमारा कैसा मिल रहा है, ये तो रिजल्ट हमको यहाँ पर पॉजिटिव के रूप में मिल रहा है, मतलब हमको वहाँ पर ऑन की स्थिति दर्शाना है, ठीक है ना। ऑन के लिए हम यहाँ पर एक प्रेजेंट करते हैं। दूसरी कंडीशन में यदि हम यहाँ पर स्विच ए को अब यहाँ पर ऑन कर देते हैं, इसको हमने ऑफ किया था, इसको हमने यहाँ पर ऑन कर दी हैं, तो रिजल्ट हमको कैसा मिल रहा है, तो रिजल्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है ऑफ के रूप में, मतलब हमको यहाँ पर 0 प्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए नॉट गेट के लिए हमको इस प्रकार से एक फिगर यहाँ पर रेडी करना होगा, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में अच्छे से रख लेना है, ये हमारा नॉट गेट के लिए फिगर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हमारा एक तरफ होता है, इस परिपथ में हम यहाँ पर बल्ब का सहारा लेंगे, दूसरे साइड में हम यहाँ पर एक सेल का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, ठीक है ना। और बीच में हमारा इस प्रकार से एक लगा होता है यहाँ पर कुंजी, ठीक है ना, स्विच कर सकते हैं। तब देखिए इसमें से यदि हम धारा प्रवाह करते हैं, धारा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएगा, फिर देखिए यहाँ पर हमारा इस प्रकार से ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा पहली स्थिति में। यदि मान के चलिए हम पहली स्थिति में पहली कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर स्विच जो हमारा ए है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, बंद है, ठीक है ना। स्विच ए को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया, तो हमारा जो रिजल्ट कैसा मिलेगा, रिजल्ट हमारा मिलेगा यहाँ पर किसके रूप में, आप देख सकते हैं इस सत्यता सारणी में हमारा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा पॉजिटिव के रूप में, मतलब हमारा बल्ब वहाँ पर जलेगा। यदि मैंने इसको ऑफ कर दिया तो हमारा बल्ब सिंपल सी बात है जलेगा ही जलेगा। यहाँ पर देख लीजिए इसको मैंने ऑफ कर दिया, तो इसके ऑफ से हमको इस परिपथ में धारा के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आएगा, मतलब बल्ब यहाँ पर जलेगा।
अब देखिए, अब मैंने क्या कर दिया, इसको ऑन कर दिया यहाँ पर। तो आप सभी को पता है कि जब माइनस और प्लस ये क्या होते हैं, आपस में आ जाते हैं, तो उसमें जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सिंपल सी बात है, बल्ब नहीं जलेगा फिर। तो देखिए यहाँ इस फिगर के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर इसकी सत्यता सारी को अच्छे से प्रूव करके अच्छे से समझा दिया है। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि लॉजिक गेट का संयोग कैसे और किस प्रकार से होता है, या किनके मिलने से बनता है। तो चलिए उसको भी यहाँ से हम समझ लेते हैं कि लॉजिक गेट का संयोजन किस प्रकार से होता है। देखिए, यदि हम यहाँ पर मूल गेट की बात करें, मूल गेट कौन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ऑर गेट होता है, एंड गेट होता है और नॉट गेट होता है। में से कोई भी एक अकेला गेट बार बार प्रयुक्त होकर कोई अन्य गेट उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु नैंड गेट और नॉट गेट को बार बार प्रयुक्त करके 3 मूल गेट यहाँ पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए कौन कौन सा ऐसे गेट है इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक, आपको थोड़ा सा मैंने जो बताया है ना, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो मूल गेट है ना, ऑर गेट, नैंड गेट और नॉट गेट में से कोई भी एक अकेला गेट बार बार प्रयुक्त होकर कोई अन्य गेट नहीं बना सकता। ठीक है ना। परंतु ये जो नैंड गेट होता है और नॉर गेट, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, को बार बार प्रयुक्त करके 3 मूल गेट यहाँ पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर नैंड गेट। देखिए, अब नैंड गेट ये किस किस गेट के मिलने से तैयार होता है उसको हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। देखिए, नैंड गेट में क्या होता है, तो ये जो नैंड गेट होता है ना, ये एंड गेट और नॉट गेट दोनों की मिलने से हमारा नैंड गेट तैयार होता है यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब उन्हीं के संयोग से बनता है, उन्हीं के संयोजन से बनता है। इसमें भी 2 निवेशी रहते हैं और एक निर्गत यहाँ पर सिग्नल हमको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। अब इसके बुलियन व्यंजक को समझते हैं। बुलियन व्यंजक क्या रहेगा, तो बुलियन व्यंजक रहेगा यहाँ पर a डॉट बी, और पूरे के लिए यहाँ पर हम बार लगाएंगे बराबर y करेंगे। जबकि इसके पिछले वाले में मैंने यहाँ पर बताया था कि जहाँ हमारा वहाँ पर बार लगा था सिर्फ ए बस के लिए। अब लेकिन यहाँ पर हम नैंड गेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें बार हमारा दोनों में रहेगा, ए डॉट बी बार बराबर वाई, ऐसा आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है, तो ये हमारा जो है अब यहाँ पर नैंड गेट के लिए हमारा एक प्रतीक चिन्ह यहाँ पर तैयार होगा। ठीक, ये क्या होता है, नैंड गेट के लिए हमारा प्रतीक चिन्ह होता है। ये जो है हमारा एंड गेट के और नॉट गेट के संयोजन से हमारा ये क्या बन रहा है, तो इसी के संयोजन से हमारा यहाँ पर नैंड गेट तैयार होता है। मतलब दोनों के संयोजन से ना, इसको ध्यान में आपको अच्छे से रखना होगा। मैंने आपको बताया भी अच्छे से इसके बारे में कि हमारा नैंड गेट और नॉट गेट दोनों की ही संयोजन से हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, तो दोनों के संयोजन से हमारा यहाँ पर बन रहा है नैंड गेट। ठीक है, ये इसको हो गया प्रतीक चिन्ह। अब देखिए, अब इसके बारे में समझते हैं इसकी सत्यता सारणी की ओर अग्रसर होकर के। देखिए, नैंड गेट का सत्यता सारणी कैसा रहेगा, तो इसमें हमको 3 कॉलम तैयार रेडी कर लेना है, ए कॉलम, बी कॉलम, उसके बाद ए बार डॉट बी बार बराबर वाई। पहली कंडीशन में यदि हम यहाँ पर 0 0 लेते हैं तो प्राप्त जो रिजल्ट मिलेगा ऑन के रूप में मिलेगा। दूसरी कंडीशन में हम यदि स्विच ए को ऑन करते हैं, स्विच बी को ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तीसरी कंडीशन में यदि इसको हम यहाँ पर ऑफ करते हैं, इसको मैंने ऑन कर दिया, तो जो रिजल्ट मिलेगा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। चौथी कंडीशन में यदि हम दोनों को स्विच ए और स्विच बी दोनों को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट अब निगेटिव के रूप में मिलेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर नोटिस कर लिया कि नैंड गेट में 3 कंडीशन में पॉजिटिव यहाँ पर जो है रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर नॉर गेट। अब देखिए, नॉर गेट में क्या होता है, तो नॉर गेट किनके मिलने से बनता है, तो हमको यहाँ पर समझ लेना है भली भांति कि यहाँ पर हमारा जो नॉट गेट होता है ना, ये ऑर गेट और नॉट गेट के मिलने से हमारा क्या बनता है, तो दोनों की मिलने से हमारा यहाँ पर नॉर गेट तैयार होता है। ठीक है यहाँ तक। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें कितने निवेशी तथा कितने निर्गत सिग्नल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि इसमें 2 निवेशी और 1 निर्गत सिग्नल हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बुलियन व्यंजक हमसे पूछा जाता है, तो बुलियन व्यंजक के रूप में हमको बताना है यहाँ पर ए प्लस बी बार बराबर वाई, इसका बुलियन व्यंजक यहाँ पर होता है। ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप सभी की स्क्रीन पर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये क्या होता है, तो ये हमारा नॉर गेट के लिए यहाँ पर प्रतीक चिन्ह तैयार होता है। किनके मिलने से बनता है, तो मैंने आपको बताया है कि ये जो है ऑर गेट और साथ साथ यहाँ पर नॉर गेट दोनों के मिलने से हमारा यहाँ पर क्या बनता है, नॉर गेट हमारा तैयार होता है। कंफर्म यहाँ तक। अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, सत्यता सारणी क्या होगा। यहाँ भी हमको 3 कॉलम रेडी कर लेना है, ए बी, फिर उसके बाद ए बार प्लस बी बार बराबर वाई। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो है 3 यहाँ पर कॉलम रेडी होगा। पहली कंडीशन में यदि हम दोनों स्विच को ऑफ कर देते हैं, इसको भी ऑफ इसको भी ऑफ, तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा।
दूसरी कंडीशन में इसको मैंने ऑफ कर दिया, इसको मैंने ऑन कर दिया, रिजल्ट हमको यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन में मैंने इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, रिजल्ट हमारा नेगेटिव मिलेगा। चौथी कंडीशन में मैंने इसको ऑन कर दिया, बी को भी ऑन कर दिया, रिजल्ट हमारा नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा कौन सा गेट, ये वाला नॉर गेट है ना। तो नॉर गेट में हमें यहाँ पर जो है 3 कंडीशन में पॉजिटिव यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर गेट के लिए। उम्मीद है आपको यहाँ पर और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, उसके बाद जितने भी यहाँ पर संयोग से बनते हैं गेट्स ना, जैसे कि नैन गेट्स और नॉर गेट्स, ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसी तरह की क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिल सके। और हो सके तो अधिक से अधिक अपने प्यार भरे कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में दें। हमारा प्रयास वही रहेगा, आप सभी को बिल्कुल अच्छी सी और बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस एक बिल्कुल बेहतरीन नोट्स के रूप में, बेहतरीन एक्सप्लेन के रूप में आप सभी को प्रोवाइड कराया जा सके। सो लव यू गाइस, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।